हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रही हूँ, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री एंड मटेरियल कंट्रोल। फर्स्ट मेथड आता है इसमें बर्सट्री टेक्निक का, सेकंड हम करेंगे सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल, थर्ड है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फोर्थ है आपका लेवल ऑफ इन्वेंट्री, फिफ्थ रहेगा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, सिक्स्थ है आपका स्लो मूविंग स्टॉक और लास्ट है आपका कंट्रोल रेशो। तो सबसे पहले आपको 3 टॉपिक क्लियर करवाने जा रही हूँ, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है बर्सट्री टेक्निक्स। बर्सट्री टेक्निक्स क्या है? किसी भी रॉ मटेरियल और स्टॉक को ख़रीदने के लिए उनकी क्वांटिटीज़ और वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए एक परचेज़ बजट बनाया जाता है। परचेज़ बजट के बाद सेल्स को ऑक्यूपाइड करने के लिए सेल्स बजट तैयार किया जाता है। और किसी भी मटेरियल को सेल आउट करने के लिए आप किसके पास जाते हो? फाइनेंशियल स्टॉक के पास जाते हो कि आपने क्या क्या फाइनेंशियली आपको रिक्वायरमेंट रहेगी अपने बजट्स को परचेज़ करने के लिए, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है इस चीज़ के लिए। तो परचेज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है स्टॉक एंड स्टोर्स ऑलरेडी अवेलेबल विद द कंपनी। आप यहाँ पर ये देखोगे कि कंपनी के पास कितना स्टॉक उपलब्ध है। सेकंड, नेचर ऑफ द आर्टिकल टू बी परचेज्ड, कि आपने आर्टिकल कौन सा आर्टिकल ख़रीदना है, किस नेचर का है, ड्यूरेबल है या वो पेरिशेबल है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए है। द अवेलेबिलिटी ऑफ द आर्टिकल इन द मार्केट ऑल द ईयर, कि जो आर्टिकल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाने जा रहा है वो सारे साल मार्केट में सेल हो पाएगा या फिर एक पर्टिकुलर सीज़न में ही। फोर्थ आता है द प्राइजेस टू बी ऑफर्ड एंड डिस्काउंट टू बी अवेल्ड, कि आपने क्या प्राइस रखना है उसका मार्केट में सेल करने के लिए और उस पर डिस्काउंट दिया जाएगा तो किस रेट से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है और कैपिटल टू बी मेड अवेलेबल, ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब आपको ये देखना है कि मार्केट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब अपना मटेरियल तैयार करेगा तो उसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के पास जाना है। जब वो पैसा अलॉट कर दिया जाता है तो उतनी ही क्वांटिटीज़ जो है उसके हिसाब से प्रोड्यूस कर दी जाती है। और आपने मटेरियल की क्वांटिटी और वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि आपने उस पर इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से करनी है, एक ही बार करनी है या अलग अलग करनी है। तो आपने उसकी कैपिटल की वेरिफिलिटी को देखते हुए आपकी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर डिपेंड करता है। और कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए आप क्या करते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ऑर्डर तैयार कर लेते हो और उसी के हिसाब से अपने बजट्स तैयार किए जाते हैं। सेकंड आता है सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक में कहते हैं कि जर्नली इन्वेंट्रीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपने देखना पड़ता है, आपके 5 मेथड है इसके अंदर। फर्स्ट आता है, फर्स्ट जो ये मेथड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 4 मार्क्स में आपके पास आ सकता है कि ABC एनालिसिस टेक्निक्स क्या होती है। ABC का मतलब है ऑलवेज़ बेस्ट कंट्रोल, इसे ऑलवेज़ बेटर कंट्रोल भी कह सकते हो। इसमें 3 कैटेगरी होती है ABC में। A में हाई कंजप्शन वैल्यू आइटम आती है और B में मॉडरेट कंजप्शन आएगी और C में लो कंजप्शन वैल्यू आइटम आएगी। ABC एनालिसिस में आपने टोटल वैल्यू ऑफ आइटम और नंबर ऑफ यूनिट्स का ध्यान में रखना है। इन वैल्यूज़ को कंसीडर करने के लिए ही ABC एनालिसिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो A में आ गया हाई कंजप्शन वैल्यू, B में मॉडरेट कंजप्शन वैल्यू, C में लो कंजप्शन वैल्यू। आपको एक टेबल के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखना है कि कौन सी कैटेगरी के ऊपर कितना ज़्यादा फोकस करना है। पहले मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कि सपोज़ करो 3 कैटेगरी है ABC, किस पर ज़्यादा अटेंशन देनी है। अब A कैटेगरी में परसेंटेज ऑफ यूनिट 5 to 10% है, यानी कि आपके पास मटेरियल की क्वांटिटी सिर्फ बहुत कम है लेकिन उसका परसेंटेज ऑफ टोटल यूसेज वैल्यू ऑफ मटेरियल ज़्यादा है, उसका मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। B का 20 to 25% है लेकिन यूसेज मॉडरेट है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल C में सबसे ज़्यादा है लेकिन उसका यूसेज लोग जो है सबसे कम करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ये अलग से समझाया हुआ है कि नंबर ऑफ़ यूनिट इन्वेस्टमेंट, कि आप A यूनिट में 70% की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ़ यूनिट यानी कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कम पड़ी हुई है, तो सबसे ज़्यादा आप फोकस करोगे, इसी की केयर करोगे, सेफ्टी का इसका ध्यान रखोगे। B में 20% की इन्वेस्टमेंट हुई है और 20% ही नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, यानी कि मॉडरेट आपने ध्यान रखना है। C में 10% सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है लेकिन नंबर ऑफ़ यूनिट यानी कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो है 70% है, इस पर कम ध्यान दिया जाएगा। कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम ऑफ इन्वेंट्री इज ऑब्टेन्ड अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन ऑन देयर यूनिट कॉस्ट एंड पीरियोडिकल यूजुअली एनुअल रिक्वायरमेंट, मतलब इसको आप एनुअली यूज़ कर रहे हो, पीरियोडिकली यूज़ कर रहे हो, इसको आप डिस्पोजल यूज़ कर रहे हो, इस तरह से है। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। ए कंपनी इज़ कंसीडरिंग अ सिलेक्टिव कंट्रोल फॉर इट्स इन्वेंट्री।
ए कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि 4500 और उससे अबव की आइटम आएगी। बी में 2001 से लेकर 4499 यानी कि 4500 भी हो गया तो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। सी में अप टू 20,000 लेनी है। अब यहाँ आइटम नंबर दे रखा है 10 तक, यूनिट्स दे दी आपको और यूनिट्स के रेट डिवाइड कर दिए।